प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हमारी पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, को ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो दृश्य नजर आएगा ये मूरत गणराज्य होगा और मूरत गणराज्य के सम्राट अर्जुन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री शमशेर सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनके सेना के अफसर सेना नायक सेनापति धीर सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है, जो हमारे घर मालिक साहब के फरमाइश के अनुसार खेल पेश है। खेल का नाम को न गौर करिएगा, खेल का नाम है मोहब्बत की जीत। मोहब्बत की जीत, शराब की नसीहत, बरगद का कानून और डाकू जयपाल। ये सबसे सिंह हमारी प्रजा कैसी है? प्रजा खुशहाल है, गया में कोई परेशानी नहीं है राजा। वेरी वेल, आई एम वेरी ग्लैड। क्योंकि जिस मुल्क की प्रजा खुश होती है वहाँ का शहंशाह भी खुश होता है। प्रजा की सारी खुशियाँ शहंशाह को डिपेंड करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज हमारी गरीब प्रजा की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। और ये धीर सिंह, तुम्हारी बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे है? तुम्हारी रेजिमेंट कैसे है? I am very happy. Every Muradgal soldiers, queens, leaders, courtiers is brave as lions. हमारे देश का प्रत्येक सिपाही, कर्मचारी, दरबारी जो भी है वो एक ऐसा बहादुर है जैसा कि एक शेर है। बट उन लोगों में से ये हमारा जाबाज ग्रेट कम्युनिस्ट एक ऐसा जाबाज बहादुर है जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। ये एक मिसाल बनकर के रह गया है। तो आइए अब हम तुम सब लोगों को हम एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। आज जो हम जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे बैठे हुए हैं, और ये जो इन फ्रंट ऑफ में ये बैंगन ट्री देख रहे हो, बरगद का वृक्ष देख रहे हो, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ये बहुत पहले की बात है। हमारे ग्रैंड पा मतलब हमारे परदादा इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कॉन्टेक्ट किए हुए थे। दैट सडनली एक ऐसी वॉइस आई, ऐसी आवाज आई जिसे सुन करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। इसी बरगद के वृक्ष पे रहने वाला, जिसे हम एक घोस्ट कहते हैं या शूल भी कह सकते हैं, उसका ये इन्फॉर्मेशन मिला कि शहंशाह जसवंत सिंह अगर तो यहाँ का प्रेसिडेंट कहलाना चाहता है, यहाँ का किंग कहलाना चाहता है,
यहाँ का राजा बनना चाहता है तो सबसे पहले ड्रिंक करना शुरू कर दे, क्योंकि वाइन मेरी लाइक है और जो इसे लाइक नहीं करता है वो यहाँ का राजा नहीं हो सकता है। बड़े वहीं से हमारे यहाँ ये शराब पीने की प्रथा लागू कर दी गई। हमारे ग्रैंडपा के बाद हमारे ग्रैंडफादर हुए और ग्रैंडफादर के बाद फिर हमारे फादर हुए और आज हम ये तीसरी पीढ़ी पर पहुंच चुके हैं और इस हालात में हम पहुंच चुके हैं कि जो भी शराब नहीं पीता है हमारे यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं होती है, ना तो कोई इसके लिए जॉब है ना कोई सर्विस है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो भी जुर्मी होता था जुर्म के अनुसार उसके जो भी पनिशमेंट दी जाती है, जो भी सजा दी जाती है वो इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके ही दी जाती है। और तीसरी बात, हमारे पास भगवान का दिया हुआ एक बेटा है, मेरी महारानी का भी देहावसान हो गया है, उसका डेथ हो गया है, इकलौता बेटा मेरा है। और लेकिन है क्या कि उसे शिकार खेलने का वो बहुत बड़ा हॉबी रखता है, शौक रखता है। तो मेरे बच्चे को ये समझा करके रखो कि जब भी वो शिकार खेलने के लिए जाए तो अपने रियासत के अंदर खेले, दूसरों के इलाके में ना जाए। महाराज, दूसरे की रियासत में जाने की जरूरत क्या है जब अपनी रियासत की बड़ी है तो अपने ही रियासत में खेले। एंड यू राइट, बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी पड़ोसी मुल्क का राजा बलवीर सिंह वो हमारा जानी दुश्मन है, वो कई बार चढ़ाई किया लेकिन नाकाम तो हो गया, लेकिन हमें खतरा महसूस होता है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं महाराज, राजकुमार को समझा दिया जाएगा, जब अपनी बड़ी रियासत है तो दूसरों में क्या जरूरत है। वेल डन, वेल डन। तुम चोट भी नहीं देखे बोलो। क्या इस्मिल है। ईशान जो अपने लाइफ में शराब का सेवन नहीं करता है, मैं कहता हूँ वो कुछ भी नहीं करता है।
क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान जमीन से आसमां के नब्ज को नाप सकता है। और यही नहीं, अगर इस शराब को कोई बुढ़ा अपने होठों से लगा ले तो एक बार उसे भी जवानी की याद आती है। गई सर हम मन मनमाए परी और देखो आसमान में चिट्टी चक्की चला रही है। वो देखो हेलीकॉप्टर बबुल के पेड़ पे गोबर हग रहा है। हमारे कोर्ट को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारे कोर्ट में कोई ऐसा फन एंड फ्रोलिक और अनाउंसमेंट पेश किया जाए जिसे लेकर के हमारे सारे कर्मचारी खुशियों से झूम उठे हैं। सिपाही, महाराज की आज्ञा अनुसार कोई नाचने वाली को बुलाया। ओ मुन्नी भाई। हाँ बुलाओ। ओ भाई मुन्ने। मुन्नी भाई, भाई। वाह मजा मजा इस लड़का ने तो हमारा दिल जीत लिया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। इसे इतनी दौलत दे दिया जाए कि ये ईश्वर पे रखी तो बाहर का एहसास हो जाए। तेरा इस लड़का को दौलत दरबार हो तो हमारे महाराज अर्जुन सिंह जैसा छोटे से बड़े सब खुशियों से झूम रहे हैं। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कोई बात नहीं रखा, कोई बात नहीं। शमशेर सिंह, आप कुछ कहना चाहते हो फिर लेकिन कहकर रुकेंगे। जो कहना है सो महाराज के समक्ष कह डालो, लेकिन के करके शमशेर सिंह, ये लेकिन वर्ड एक ऐसा वर्ड है, वैसे तो ये सेंटेंस को कंजक्शन करने वाला वर्ड है, बट ये कभी कभी टेरिबल भी हो सकता है, ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें जो भी कहना है वो मेरे सामने कह दो, इसे मुख चैलेंज पे मत छोड़ो। महाराज, कहना मैं यही चाहता हूं कि राजन
सीमा सुरक्षित है, लेकिन धीर सिंह के नामौदगी में महाराज दुश्मन मौके का फायदा उठा सकता है। इसे महाराज धीर सिंह को शीघ्र सीमा पे भेजा जाए, शीघ्र सीमा पे भेजा जाए। ये तुम्हारा कहना सत्य है शमशेर सिंह। धीर सिंह हमारे पड़ोसी मुल्क का वो ठाकुर बलबीर सिंह हमारा दुश्मन है। वो कभी भी हमारे मुल्क पे चढ़ाई कर सकता है, इसलिए बॉर्डर पे रहना तुम्हारा बहुत जरूरी है बेटे। महाराज बॉर्डर के लिए मैं रवाना हो रहा हूं। और रही बात वो राजा बलबीर सिंह की, उसकी भुजाओं में वो ताकत और साहस नहीं जो वो मूरतगढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। हुजूर आप घबराए नहीं, हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं जो राजा बलबीर सिंह उस सीमा के अंदर कदम बढ़ा सके। I'm proud of Lumi Goda. शमशेर सिंह ये हमारा ग्रेट इंग्लिश कम्युनिटी पे किस्सा बहादुर है जिसका कोई मिसाल नहीं है। यही कैसे हीरे का हार है जो कभी जौहरी के पहचान का मोहताज भी नहीं हो सकता। ये हमारे बगीचे का वो खुशनुमा फूल है जिसकी खुशबू से हमारा कोर्ट ही नहीं हमारा मुल्क सुगंधित है, जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। बट इसके पहले ये जो लेकिन शब्द तुमने यूज किया था इसका अर्थ मैं नहीं समझ पाया हूँ। जरा नशे के चक्कर में माइंड पे जोर नहीं दे पाया हूँ। स्पीक अगेन या मिस्टर, स्पीक अगेन। महाराज मैं लेकिन कहकर रुक गया था। भाई महाराज मैं बात उसी वक्त कह देने वाला था, लेकिन कहकर रुक गया था। महाराज धीर सिंह आपके साथ छल कपट की चाल चल रहा है और छल कपट की चाल चल करके ये दुश्मनों से बिल्कुल अपने सर को लुटवाना चाहता है और महाराज आपके सर का ताज अपने सर पे खुद बांधना चाहता है। इसे राजन धीर सिंह से आप होशियार हो जाइए राजन, होशियार हो जाइए, होशियार हो जाइए। Don't talk foul. Hold your tongue, I say. Do not beat about the but come to the point. I said that by no longer, Mr. Shmsher Singh. मेरे खिलाफ चल रहा है। आज तक बलबीर सिंह हमारे इलाके में क्यों नहीं आया? वो धीर सिंह की देन है। आज जो मैं सिंहासन पे बैठा हूं, राज कर रहा हूं, ये श्रेय किसको जाता है? धीर सिंह को जाता है। आज जो मेरे सर पे ये क्राउन चमक रहा है, ये ताज चमक रहा है, ये किसकी वजह से चमक रहा है?
धीर सिंह की दे रहे हैं। और जब वो मेरे पास यहाँ पे बैठा था तो तूने इसकी शिकायत क्यों नहीं किया? और जब वो यहां से निकल गया तो उसके सारे शिकायतों के डॉक्यूमेंट मेरे सामने ला करके डाल दिया। तेरे को पहले बोलना चाहिए था। और पहले बतलाया नहीं, अब बतलाते पहले बोलना चाहिए था। पहले बतलाया नहीं, अब बतलाते और बड़ा बहादुर सेनापति गए भाई मेरा नमती भला। मेरा नमक हलाल फौज का वो आला ये पिक्चर में। मेरा नमक हलाल फौज का वो आला ये पिक्चर में। में धर्म आचार विचारों लिया में धर्म आचार विचारों का भी वो पक्का है। और मुल्क की मेरे शान वही है भाई दिल का भी सच्चा है। शमशेर सिंह, अगर किसी सीनियर ऑफिसर के ऊपर कोई भी उंगली उठाना हो तो सबसे पहले लॉ को एविडेंस व प्रूफ की आवश्यकता होती है, गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है। और हाँ, अगर वो मेरे खिलाफ चल भी रहा है तो कोई हवा नहीं है जिसके डरने से मैं डर जाऊंगा। और मैं कोई छुई मुई का पौधा भी नहीं हूं जो किसी के छूने से मुरझा जाऊंगा। अगर वो मेरे खिलाफ जा रहा है तो चलो पीछे देखूंगा मैं। चलो पीछे देखूंगा मैं, बहुत ऊंचे की सोचूंगा मैं, बहुत ऊंचे
और मुझको आज के बाद हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि दूसरे नजर रखो। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पे अपनी मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, वो क्या स्पीकिंग कर रहा है, क्या भाषण दे रहा है, लोगों से मिलकर के कौन कौन सा कन्वर्सेशन कर रहा है, उसके सारे डिटेल मेरे सामने ला करके रखो, जिसकी तहत मैं उसे पनिशमेंट दे सकूं। और जब तक तेरे पास कोई एविडेंस या प्रूफ ना हो, तब तक तेरा हक नहीं बनता है कि किसी के ऊपर उंगली उठा सके। याद रखना मेरी बात को। I give a last warning.